जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव। मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है एनी इजरायली विल नॉट गो टू मालदीव्स, प्लीज विजिट इंडिया, पाकिस्तान शॉक्ड। ये मेरे को ऐसा लग रहा है भाई कि भाई ये मीडिया है किसी को भी हीरो तो बना सकती है। ये मुइजू को हीरो बना दिया है भाई सब लोगों ने मिलके। पहले दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनूबी एशिया में सयाहों की जन्नत समझे जाने वाले मुल्क मालदीव ने फलस्तीनी से इजहार यकजहती के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। इसराइली सयाहों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मालदीव के सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि मुल्क में इसराइली पासपोर्ट रखने वालों के दाखिले पर पाबंदी लगा रहे हैं कि मालदीव जो है वो तमाम इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स को बैन लगा रहा है कि वो गजा में नहीं आ सकते। मैं देख रहा था कि जो इजराइल की एम्बेसी है मालदीव इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा है जी कि मालदीव्स ने क्योंकि इजराइलियों को वेलकम करना बंद कर दिया है, लिहाजा अब जितने भी बीचेस हैं इंडिया के सारे टूरिस्ट वहाँ हैं। यानी कि एट एन एवरेज जितना एक मोल्डिवियन रेडिकलाइज्ड है, दुनिया में और भी कोई देश रेडिकलाइज नहीं है, सबसे ज्यादा रेडिकलाइज कंट्री है। मालदीव्स ऑलरेडी बैंकरप्ट तो हो ही चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी से ज्यादा उन पर कर्ज है और आधे से ज्यादा कर्जा चाइना ने ही दे रखा है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंडिंग करके जहां से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली चाइना ने डिमांड की कि भाई हमें जो हमने आप पर कर्जा दिया हुआ था, आप पर जो पैसा लगाया है, उन सब की हमें पेमेंट वापस चाहिए। अब इजराइल के नागरिक मालदीव नहीं जा सकेंगे। सरकार ने यह फैसला गाजा पर इजरायली सेना के हमले को लेकर मालदीव के लोगों में लगातार बढ़ रहे गुस्से के मद्देनजर लिया है। अब ये समझ नहीं आई। अब देखिए कि आप जो है उससे आपको क्या मिलेगा भाई, कुछ भी नहीं मिलने वाला। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेसिडेंट मोजू की जो चीज देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द मालदीव्स। तो किसने कहा हुआ है कि जो मालदीव्स के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो जब इजरायलियों को बैन करेंगे तो बाकी कहीं लोग नहीं आएंगे। ये ज्यादा मुसलमान बनने के चक्कर में मालदीव्स वाले अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये ज्यादा मुसलमान बनने के और कुछ नहीं है इनमें। द डिजायर टू बी मोर मुस्लिम देन द मुस्लिम्स। ये ऑलरेडी मुसलमान हैं, ये और चाहते हैं कि मतलब नमाजी टोपी किसी ने एक पहनी है, चाहते हैं कि हम 5 पहन लें। जय हिंद दोस्तों, चुनावी गहमागहमी के बीच एक खबर शायद आप लोगों को ना पता हो, मैं बता देता हूं, शायद कुछ लोग जानते भी हों कि दोस्तों मालदीव ने बैन लगा दिया परमानेंटली इजरायली लोगों पे, इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स पे। ठीक है, मालदीव ने ऐसा इसलिए कहा कि उनके लोगों के हिसाब से, मोहम्मद मुइजू के हिसाब से, कि मालदीव के लोग इजरायली लोगों से नफरत करते हैं क्योंकि जो इजरायल है वो मुसलमानों पे बहुत भयंकर जुल्म कर रहा है। जब यह खबर इजरायली एम्बेसी को पता चली तो इजरायली एम्बेसी ने तुरंत ये फैसला किया कि भाई इजरायल के लोगों, तुम्हें मालदीव जाने की जरूरत भी नहीं है। मालदीव खुद एक भिखारी कंट्री है जो भारत और चाइना के भीख पे पल भर रहा है। अगर इजरायली लोगों को बीच का आनंद लेना है तो वो भारत आए। भारत इज सबसे सेफ प्लेस है इजरायली लोगों के लिए। आए भारत के बीच वाले जो स्टेट्स हैं उनको एक्सप्लोर करें, वे फार बेटर देन मालदीव है। जैसे इजरायली एम्बेसी का कहना है केरला जाए, गोवा जाए, अंडमान निकोबार जाए, लक्षद्वीप जाए। ठीक है, ये इन सभी क्षेत्रों को एक्सप्लोर करें। ठीक है, ये फार बेटर देन मालदीव एक्सपीरियंस देंगे। जब ऐसा इजरायली एम्बेसी की तरफ से ट्वीट किया गया तो भाई उसको काफी शेयर भी किया गया उस ट्वीट को, कि मालदीव ने नकारा तो तुरंत भारत के सपोर्ट में आ गया इजरायल कि कोई बात नहीं, मालदीव नहीं जा रहे तो हम भारत जाएंगे। ठीक है, इसी से आप लोग देख सकते हैं भारत और इजरायल की जो दोस्ती है वो कितनी अच्छी है। ये समझ नहीं आई। अब देखिए कि आप जो है उससे आपको क्या मिलेगा भाई, कुछ भी नहीं मिलने वाला। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेसिडेंट मोजू की जो चीज देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द मालदीव्स। द पीपल ऑफ द मालदीव्स जो हैं दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू हैव दी। आप सारी की सारी टूरिज्म को जब लेबल कर दोगे रिलीजन के साथ या लेबल कर दोगे किसी जंग के साथ, आपकी टूरिज्म खराब हो। आपको किसने कहा हुआ है कि जो मालदीव्स के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो जब इजरायलियों को बैन करेंगे तो बाकी कहीं लोग नहीं आएंगे। ठीक है जी, ये चीजें जो हैं दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वो ऐसे कर रहे हैं? आज कल उन्होंने एक ऐलान किया है कि मालदीव्स जो है वो तमाम इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स को बैन लगा रहा है कि वो गजा में नहीं आ सकते। मैं देख रहा था कि जो इजराइल की एम्बेसी है मालदीव इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा है जी कि मालदीव्स ने क्योंकि इजरायलियों को वेलकम करना बंद कर दिया है, लिहाजा अब जितने भी बीचेस हैं इंडिया के सारे टूरिस्ट वहाँ हैं। उन्होंने अपनी ट्विटर हैंडल पे लक्षद्वीप, गोवा,
केरला और बहुत सारे जो अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं, खूबसूरत स्पॉट्स हैं, जिनको फ्रैंकली स्पीकिंग आप देख के ये नहीं कह सकते कि ये कोई आम सी जगह, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मालदीव्स को ऐसी क्या पड़ी हुई है। देखें, मैं समझ सकता हूँ और पूरी दुनिया को समझ आए इस वक्त कि एक तरफ हम देखते हैं कि गजा के अंदर जो कुछ हुआ, इवन अमेरिकन भी परेशान है। नरेंद्र मोदी को देखें, चाइना के साथ, ये वैसे मैंने एक चीज नोट की है, मुसलमानों की जो मुसलमान लीडरशिप है वो यकदम एक बात करते हैं, बैन, एंड। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान ने कतर का बैन कर दिया, प्रेसिडेंट मौजू बैन कर दिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो चाइनीज को कोई बैन नहीं किया हुआ। लड़ाई तो उनकी भी हुई है, मामला तो उनके भी हैं, उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, हम S-400 भी लेंगे, हम राफेल भी लेंगे, हम अपनी फौजें भी ऊपर चढ़ाएंगे, हम हमारा नॉर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे, हम सारा कुछ करेंगे, हमें लड़ने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा हम इसराइल को वेपन्स भी भेजेंगे, हम गजा में एड भी भेजेंगे। मतलब दिस इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब ये एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इंडिया के अंदर ये क्लैरिटी है। अच्छा, इसमें किसी हद तक ईरानी भी स्मार्ट है, वो भी ये काम करते हैं। हम भी बिल्कुल मालदीव्स की तरह ही हैं, नहीं गल करनी इंडिया के नाल, ये वो आगे पीछे बंद कमरे नहीं, थोड़ी जी कर लेनी चाहिए, थोड़ा रास्ता खुला रहने दे, ये वो, मतलब इस तरह की चीजें। अब पहली बात तो ये है कि मालदीव्स कुछ नहीं है। मालदीव्स इज अ बंच ऑफ रिजॉर्ट्स। ऐसी कोई उनकी खास नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, और मालदीव्स को बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, होटल्स के लिए जाना चाहता है। इसके अलावा मालदीव्स में है कुछ नहीं ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अब इशू यह है कि जब आप मना करना शुरू कर देते हैं कि ये वाली कौम नहीं आएगी, ये वाले लोग नहीं आएंगे, ठीक है, तो आप अपने आप को नुकसान, ये ज्यादा मुसलमान बनने के चक्कर में मालदीव्स वाले अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये ज्यादा मुसलमान बनने के और कुछ नहीं है इनमें। द डिजायर टू बी मोर मुस्लिम देन द मुस्लिम्स। ये ऑलरेडी मुसलमान हैं, ये और चाहते हैं कि मतलब नमाजी टोपी किसी ने एक पहनी है, चाहते हैं कि हम 5 पहन लें, कि दुनिया भर के सामने ये हो जाए कि नहीं हम बहुत ज्यादा। अब देखिए, इन्होंने पहले बोला कि तुम आ सकते हो, फिर बोला नहीं आ सकते, फिर बोला आ सकते हो, अब ये कह रहे नहीं आ सकते। ये 3 4 5 बार अपना स्टैंड चेंज कर चुके हैं। इससे क्या होगा? ठीक है, इजरायलीज ने बोला नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, उनके पास पैसे की तो कमी है नहीं। पैसे की कमी किसकी है? मालदीव्स के पास। ठीक है, और जो इजराइल का टूरिस्ट आ रहा है उसको बैन करके आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? सिर्फ जो आपके मुल्क में एक हार्ड लाइन इस्लाम की ओर पूरा मुल्क जा चुका है, और आप लोग जो सप्लाई करते हैं इस्लामिक स्टेट। और मैं तो अच्छा मानता हूं कि इजरायली अब मालदीव नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी जान खतरे में। कोई पता नहीं, कोई पागल का बच्चा मार दे किसी को, ये हो सकता है भाई। जब कोई पूरी जो मालदीव्स की कौम है जब इतनी रेडिकलाइज्ड हो गई है, ये बहुत अच्छा करा मोहम्मद मुर्सी ने मना कर दिया। रेडिकलाइज्ड है, रेडिकल इस्लामिस्ट है वहां पे, उसका मन चाहता है कि यार देखो मेरी तनख्वाह कम है और मेरी जिंदगी बहुत खराब है और मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं, मुझे जन्नत जाना है यार। क्योंकि जन्नत में फिर दूध और शहद की नदियां भी मिलेंगी, नहरें भी बहेंगी, और वहां पे पता नहीं 150 फुट की वहां पे वो जो हूरें भी मिलेंगी, 72 74 जितनी भी होती है, मुझे नहीं पता। अब कहा यह जा रहा है कि मौजू साहब जो हैं उन्होंने एक नेशनल फंड रेजिंग कैंपेन भी शुरू की है कि मालदीवियंस जो हैं वो इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन। दैट्स गुड, सारे मुल्क कर रहे हैं, आप भी करें। अब पिछले साल जो है सुनने में आ रहा है कि 11,000 इजरायली जो थे वो मालदीव्स आए, विच इज 0.6% ऑफ द टोटल टूरिस्ट जो आज तक आते हैं। आप इसे एक आधा % की समझ लें, मतलब फिर भी 11,000 बड़ा नंबर होता है यार। ठीक है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब ये 11,000 के ना, हो सकता है बहुत सारे ऐसे अमेरिकन टूरिस्ट हों, बाकी टूरिस्ट हों, वो कहेंगे नहीं यार ये पता नहीं हमारे बारे में इस तरह इन्होंने हमें लेबल कर दिया। ठीक है जी दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी भारत को भी इजराइल का साथ देना चाहिए और इजराइल का भी भारत का साथ देना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि जितनी भी इस्लामिक देश हैं, जितनी भी इस्लामिक देश, वो बिल्कुल बिल्कुल एहसान फरामोश है। आप देखिए, भारत ने हर क्षेत्र में, हर जगह, हर संभव सहायता मालदीव को किया, लेकिन मालदीव की जनता स्टिल भारत से हेट करती है। आज भी अगर 10 दिन के लिए भारत अपना हाथ मालदीव से उठा ले तो मालदीव तबाह बर्बाद हो जाएगा, लेकिन स्टिल मालदीव की जनता में भारत के खिलाफ हेट है। तो इन पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इजराइल एक ऐसा देश है जो हर सिचुएशन में भारत की मदद करने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो एटलीस्ट भारत को भी अब से, एटलीस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो ये दिखाया कि भाई हम भी इजराइल के साथ अनकंडीशनल सपोर्ट पे हैं। ठीक है, हम गाजा की मदद तो करेंगे जहां पे गाजा को जरूरत है, लेकिन हम इजराइल के खिलाफ नहीं जाएंगे।
ठीक है, इसराइल के खिलाफ एक भी ओपन वर्ड हमारे लीडर ने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी जी ने या हमारे किसी मंत्री ने इसराइल के खिलाफ एक भी ओपन वर्ड नहीं कहा। हाँ, हमने यूएन में जो एक न्यायिक फैसला था उसका समर्थन किया, बेशक हमें इसराइल के खिलाफ जाना पड़ा। वैसे तो यूएसए ने भी इसराइल के खिलाफ वोट डाला यूएन में, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो भारत और इसराइल की फ्रेंडशिप है वो बहुत मजबूत है। और मुस्लिम देश, खास करके ये मालदीव की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो सबसे ज्यादा रेडिकल आबादी, अभी आर्या साहब ने भी आप लोगों को बताया होगा कि अगर सबसे ज्यादा रेडिकल आबादी कहीं पे रहती है, कहीं पे अगर इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों का सबसे ज्यादा प्रभाव है सोशल मीडिया के थ्रू, तो दोस्तों इस्लामिक स्टेट्स के आतंकवादी वीडियो जारी करते हैं, 80% रीच उनको मालदीव से मिलता है। आप इमेजिन कीजिए, इस्लामिक स्टेट्स के वीडियो को ये लाइक करते हैं मालदीव की जनता। मुझे तो समझ नहीं आता भारतीय गवर्नमेंट इनके साथ इतना प्यार भरा बर्ताव क्यों करती है, समझ नहीं आता है। कौन सा मालदीव ने क्या दे रखा है भारत को, ठीक है, 36 आइलैंड तो मालदीव ने, चाइना को दे रखा है, भारत को मुश्किल से 2 आइलैंड भी नहीं दे रखे, ठीक है। तो ये भारतीय गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मीडिया किसी को भी हीरो बना देते हैं, ये बात सही साबित हुई इस वाले ही किस्से में। कैसे? मुइजू साहब को करीबन 6 महीने से मीडिया में भर भर के चलाया गया। अब उसको और ताकत मिल गई भाई, क्योंकि भाई साहब प्रख्यात हो गए। अब इजराइल जैसे देश के वीजा बैंड कर रहे हैं भाई। बोलो कितनी मूर्खामी भरी बात है। और इजराइल के लिए अब पहले भारत को नो एंट्री किया, अब इजराइल को नो एंट्री करो। एक काम करो, मैं को एक ही चीज बोल रहा हूँ, सब लोग एक साथ मिलके इजराइल को, सॉरी ये क्या नाम, मालदीव को ही बैंड कर दो। मुइजू साहब को उसके हालात पे छोड़ दो। हाँ। मैं यही कहूंगा, उसको उसके हालात पे अब छोड़ दो। क्या है उसके पास, इतना सब कुछ, तो वो इतने बड़े बड़े कंट्री को बैंड करना कर रहा है पानी भाई। तक के लिए किसी और पे डिपेंडेड है। बिल्कुल। कितने अरे श्वास लेने के लिए भी दूसरे हाँ। कंट्री के ऊपर ये डिपेंडेड है ये लोग। जो भी है भाई, मुइजू साहब सोच लीजिएगा। आपको तो भाई 3 साल होंगे आपके पास वहां पे सरकार में चलाने के लिए, फिर कोई और आएगा, ठीक है, फिर क्या होगा बेटा? फिर तू वही है जो तेरे वहां पे आम नागरिक है, खाने के लाले हो जाएंगे देश के। और आधे से ज्यादा मालदीव खाली हो जाएगा। जो भी है भाई, जैसी जिसकी सोच। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।